हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरी शहर जाना पड़ा तो वो अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई और मेरा मजबूरी था उसको बेटी को रखना, क्योंकि इंटर का पेपर चल रहा था। मैं रखने के तो रख ली थी, लेकिन मेरा पति का नीयत ख़राब होने लगा। मेरे पति के अंदर हलचल सी मच गई थी। साफ तौर पे पता चल रहा था कि उसके नीयत में कुछ चल रहा है। कोमल बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। उम्र भी लमसम 16-17 का था। वो खूबसूरत के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। उसके आने से तो मुझे बहुत खुशी मिला था, क्योंकि मेरा हर काम में हाथ बटाने लगी थी। उसका आए हुए अभी 2 दिन हुआ था कि पूरा घर संभाल के रखी थी। मैं परेशान थी तो सिर्फ अपने पति के नीयत से, क्योंकि साफ तौर पर पता चल रहा था कि उसका नीयत बदल गया है। वो कोमल को खाने पीने का सामान खरीद के लाता, जिसे खाकर कोमल बहुत ही खुश हो जाती और उसके और भी करीब जाने लगी थी। वो कोमल को खिला पिला के अपने करीब लाना चाहता था। मेरा पति को पता था कि गरीब लोग को कैसे हैंडल करना है। कोमल को नहीं मालूम था कि वो उसे अपने पास अपने जज्बात में फंसाना चाहता है। बेचारी मासूम थी, लेकिन बहुत खूबसूरत और जवान थी, लेकिन उसके बात में फिसल जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी अपने पति से। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं बहुत ध्यान देती थी। दोनों को करीब एक साथ नहीं रहने दे रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग मिल जाता था। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। हमारी पड़ोसन हमारे पीछे के गली में रहती थी। बेचारी विधवा औरत थी। एक जवान बेटी के साथ रहती थी। उसका बेटी का नाम कोमल था, जिसका उम्र 16-17 के लमसम में था। वो अक्सर हमारे घर किसी न किसी हेल्प के लिए आ जाती थी और मेरे से जितना हो सकता था हम उसकी हेल्प करते थे। एक दिन वो बीमार भी थी तो हम उसके अपने पति से छुपा कर उसको पैसा दिए ताकि वो अपना इलाज कर ले। एक दिन हमारी पड़ोसन को अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो अपने जवान बेटी को हमारे पास छोड़ गई, हमारे भरोसे। उसका इंटर का पेपर चल रहा था, इसलिए मैं भी रख ली। कोमल सच में बहुत खूबसूरत थी। अगर किसी गरीब को खूबसूरत मिल जाए तो सच में उसमें चार चांद लग जाता है, और कोमल में भी यही चांद लग चुका था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी। अगल बगल के लोग उसके तारीफ करते न हटते, क्योंकि सच में वो सुंदर थी। तो कोमल हमारे घर रहने आ गई। वो तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि आते ही पूरा घर संभाल ली थी। मेरा हर काम में अपना हेल्प कर रही थी, जितना हो सके बेचारी वो काम करते रहती। मैं परेशान थी तो अपना पति से, क्योंकि मुझे अपना पति का ये हरकत कभी पसंद नहीं था। ये सब सोच सोच के अचानक मेरा बीपी लो हो गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। तो मुझे एडमिट होना पड़ा 2-4 दिन के लिए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहाँ पर मेरा घर संभाल रही थी मेरा पड़ोसन की बेटी कोमल, और मेरा पति मेरे पास आना जाना करता था। मुझे पूरा यकीन था कि वो कोमल के साथ कुछ गलत ना करे, क्योंकि उसका नियत तो हमको पहले से ही पता था। इसलिए जब मैं हॉस्पिटल से दूसरे दिन ही ठीक होकर आ गई तो कोमल मेरे पास बैठी थी। खैर वो कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि बहुत समझदार थी। अगर कुछ कोई करता भी तो मुंह नहीं खोलती, क्योंकि बेचारी गरीब आदमी थी। गरीब लोग बहुत डरते हैं। उसका मम्मी अभी तक आई नहीं थी लेने के लिए, और मेरा घर पूरा संभाल के रखी थी। मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मेरा पति तो मेरा ख्याल रखता था, लेकिन आइडिया पर आइडिया बना रहा था कि कोमल से वो कैसे मिले, कैसे उससे कुछ करे। लेकिन मैं सब समझ रही थी कि मेरा पति का मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहती थी। अपना ही पति का बदनामी नहीं होने देना चाहती थी। मैं सिर्फ अपनी पड़ोसन का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आए और कब जल्दी लेकर जाए। कोमल को इतना खाने पीने का मिलता था कि वो मेरा पति से खुश रहती थी कि अंकल अंकल करते फिरते चलती थी। अंकल दिन भर खाने के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते थे।
उसे भी थोड़ा बहुत पता चल गया था कि वो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ खाने पीने का सामान खाकर और वो दूरियां बरतती थी क्योंकि बहुत समझदार लड़की थी। मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिला था कि कोमल मेरे पति के पास जाना नहीं चाहती है, सिर्फ खाने पीने के चक्कर में जाती है, तो मुझे कुछ ना कुछ सुकून मिल रहा था। फिर मेरी पड़ोसन आई और उसे लेकर चली गई। फिर हम अपना पति के साथ आराम से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरा पड़ोसन का तबीयत खराब हुआ। फिर वो हमारे पास कुछ पैसा के लिए आई। हमारे पति ने उसे देखकर ऐसे डांट के भगा दिए कि हमारे घर धर्मशाला खुल के रखा है, जब मर्जी तब ये लोग आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए। ये सब बात कोमल वहीं खड़ी थी, सुन ली। और मेरा पति बोले कि ये गरीब को तुम सर पे चढ़ा के बैठा दी हो, जब मर्जी तब मुंह उठा के आ जाते हैं मांगने के लिए, एकदम ये लोग को घर में नहीं घुसने दो। कोमल ये सब बात सुनकर आश्चर्य हो गई और वो अपने माँ को लेकर चली गई। उस दिन से अपने माँ को हमारे घर कभी नहीं आने दे रही थी, चाहे कितना भी मजबूरी हो। उसकी माँ हमारे घर नहीं आई। एक दिन उसकी माँ को किसी के मरने में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके सगे रिश्तेदार कोई मर चुके थे, तो रिश्तेदारी में जाना पड़ा। तो जवान बेटी को ले जाना अच्छा नहीं समझी, तो हमारे घर रिक्वेस्ट करके 2 दिन के लिए सिर्फ छोड़ दी। और वो हमारे घर फिर कोमल 2 दिन के लिए रहने आई, जिसे देखकर हमारे पति का पुराना नियत फिर से जाग उठा था। मैं देखी थी कि मेरा पति को उसके आने से पुराना वाला हलचल फिर चालू हो गया था। उसका तौर तरीका, अंदाज बदल गया था। कोमल को भी पुराना याद आ गया था कि पहले अंकल कितना खिलाते पिलाते थे, कितना करते थे। और मेरे पति भी फिर से खिलाने पिलाना चालू कर दिया। कोमल जैसे ही हमारे घर रहने आई तो फिर चालू कर दिया खिलाना पिलाना। और मेरे पति को अब उसको पाने का मकसद हो गया, क्योंकि कोमल अब मेरा पति के पास जाने लगी थी। मैं भी देखती थी कि अगले बार आई थी तो दूरी बना के रहती थी, लेकिन इस बार दूरियां नहीं, एकदम जहाँ मर्जी वहाँ जाते रहती थी, बात करते थी एकदम खुलेआम। तो हम भी सोचते थे कि कोमल को क्या हो गया है। एक रात मेरा पति मेरे गिलास में नींद की दवा मिलाकर दूध में डालकर मुझे पिला दिया और मैं पीकर जल्दी ही रात में सो गई थी। तो मेरे पति कोमल के रूम में गए और वहाँ जाकर कोमल के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। कोमल अपने आप को बचाने लगी, लेकिन मेरा पति उसके पास ज़बरदस्ती कर रहे थे। कोमल को ऐसा मतलब अपने हाथ पैर चलाती थी, अपने आप को खुद से बचाती थी, लेकिन मेरा पति ज़बरदस्ती उसके पास गए। और जब कुछ होने के बाद टेबल पर मोबाइल रखी थी और वो मोबाइल मेरे पति को दिखाई कि इसमें वीडियो बन चुका है। क्योंकि अब मेरा पति का होश उड़ गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कोमल इस बार षड्यंत्र रच के मेरे घर में आई है। उसे वो बदला लेना था जब उसके माँ को दुरदुरा रहा था। यही बदला मेरे पति से लेना चाह रही थी और वो ले भी ली। बोली कि ये वीडियो सिर्फ इस मोबाइल में नहीं है, मेरे माँ के पास चल गया है। तुम कुछ पैसों के लिए हम माँ बेटी को आप भगा रहे थे और आज से मेरे घर का पूरा खर्चा चलाना है, वरना मैं ये वीडियो तुम्हारे पत्नी को दिखा दूंगी और हाँ, तुम पर रेप केस का इल्ज़ाम लगाकर थाने में केस कर दूंगी। मेरा पति का तो पसीना छूटने लगा और उस समय दबे पांव से उसके कमरे से निकला। और मेरी पत्नी और मेरे पति फिर कोमल से पहले वो मुझे सब कुछ आकर बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे काम किया और कोमल ने वीडियो बना लिया है। मुंह तो दिखाने का लायक नहीं था, लेकिन किसी तरह अपने बचने के लिए हिम्मत करके मुझे बताया। मैं कोमल का हाथ पैर पड़ रही थी कि बेटा किसी से नहीं कुछ बताओ, इज्जत का सवाल है, लेकिन कोमल नहीं मानी। अब मेरा पति से हर महीने का खर्चा माँ बेटी को देना पड़ता है और मेरा पति देते हैं, क्योंकि ऐसा कामें किए थे। तो कोमल के मन में ये बैठ गया था कि जब उनका जिस्म चाहिए था तो अंकल खिलाते पिलाते थे, और जब हम मदद के लिए आए तो कैसे दुदुरा के भगा रहे थे। यही बात उस बच्ची के मन में बैठ गया था। अनाथ बच्ची को
कुछ पैसों के लिए भगा रहे था, अब उसका हर महीने का खर्चा खुशी खुशी उठाता है मेरा पति। तो ऐसे लड़की को ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी ही लड़कियां आगे चल के वाइफ बन जाती है और समाज के मर्द उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं सामान के जैसा। कोमल का कहना था कि जब उसके घर में एक टाइम खाने के लिए नहीं था, वो मांगने आती थी, तो आपका पति साफ तौर पे इनकार कर देते थे, क्योंकि उस समय उनका जिस्म नहीं चाहिए था। जब आपके घर वो रहने आती थी 2 दिन के लिए, तो आपके पति उस पर पानी की तरह पैसा लुटाता था, क्योंकि उस समय उस पर लसपस लगा के उसके जिस्म हासिल करना चाहते थे। तो एक विधवा लाचार औरत के बच्चे को आप लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे, उसके पानी की तरह पैसा लुटाते थे। और जब उसका चाहिए पैसा, उसके घर में भूखे लोग मर रहा है, तो 2 वक्त के खाना के लिए आप लोग दूर दूरा के भगा देते हैं। तो ऐसे समाज में गंदगी न फैलाएं। अंकल का रिश्ता था और आप उसके साथ हैवानियत का नाम किए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के ऊपर? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, एक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।